नमः शिवाय। आप सभी के पितरों को और अपने पितरों को प्रणाम करते हुए मैं आज इस वीडियो की शुरुआत कर रही हूँ। एक अजीब सी चीज़ हुई मेरे साथ। मेरे खुद के ही बच्चे ने आज मुझसे पूछा कि मम्मी जब आप हैं तब तक तो आप मुझे हर चीज़ के रिचुअल्स बता दे रही हैं, लेकिन कल हो के जब मैं हॉस्टल चला जाऊँगा तो फिर मुझे ये चीज़ें कौन बताएगा और मैं कैसे समझूँगा कि किस फेस्टिवल पे या किस समय में क्या करना है। तो मैं बहुत देर सोचती रही और मुझे लगा कि नहीं, आज का ये वीडियो मैं आप लोगों से ज़्यादा शायद खुद के लिए बना रही हूँ, क्योंकि मुझे लगा नहीं, मुझे एक जगह शायद एटलीस्ट अपने बच्चों को ये मैसेज दे के रखना चाहिए कि हमारे फैमिली का कल्चर क्या है, किस तरह से हम लोग अपने धर्म को निभाते हैं। और उसकी शुरुआत मैं पितृपक्ष के इस वीडियो से कर रही हूँ, जहाँ पितृपक्ष में क्या कर सकते हैं, क्या नहीं करना चाहिए, पितरों को किस तरह से आदर, सम्मान, सत्कार दे सकते हैं, किस तरह से उनको तर्पण देते हैं या क्या-क्या रिचुअल्स होते हैं, वो समझाने की आप लोगों को कोशिश करूँगी। अगर वीडियो लंबी हो गई तो 2 पार्ट में कर दूँगी। सबसे पहली चीज़, पितृ कौन है? पितृ कौन है खुद भी समझिए, कहाँ हैं खुद समझिए और फिर अपने बच्चों को भी समझाइए, क्योंकि ये सच है कि हम ही हैं, हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जनरेशन टू जनरेशन, चाहे जितना भी मॉडर्न वर्ल्ड आगे बढ़ता चला जाए, साइंस बढ़ता चला जाए, कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें जो हमें हमेशा अपने बच्चों को सिखानी है और जनरेशन टू जनरेशन इसको कैरी फॉरवर्ड करवाना है। और उनमें से पितृ पूजा सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जिस तरह से हम अपने पितरों से बने हैं, हमारे बच्चे भी हमसे बने हैं, हमारे पितरों से बने हैं, उनके बच्चे भी वही कल्चर में फॉलो करेंगे, वही वैसे ही बने हुए होंगे, उनके बच्चे भी वैसे ही बने हुए होंगे। तो ये जो पीढ़ी दर पीढ़ी, आप साइंस की बात करते हैं तो साइंटिफिकली ले लीजिए, ये चीज़ें जो कैरी होती हैं, इनमें इनके साथ साथ अपने धर्म को कैरी करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पितृ कौन है? हमारे वो पूर्वज, चाहे वो किसी भी उम्र में हों, जब वो फिज़िकल शरीर छोड़ते हैं, जब उनकी मृत्यु होती है, फिज़िकल शरीर छोड़ते हैं, तो वो अपने सूक्ष्म शरीर में जाते हैं, जिसको हम उनका एस्ट्रल बॉडी कहते हैं। जब तक वो मृत्यु के बाद दूसरा नया जन्म नहीं ले लेते हैं, तब तक वो इसी सूक्ष्म शरीर में रहते हैं, सूक्ष्म लोक में रहते हैं, एस्ट्रल वर्ल्ड में रहते हैं। जिनको आत्मा की ये जर्नी का बहुत ज्ञान नहीं है, उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप मेरे चैनल पर एक आत्मा की यात्रा बुक को ज़रूर सुनिए। 14 वीडियोज़ मैंने डाले हैं चैप्टर 1-2 करके, जिसको सुनने के बाद आप बहुत क्लियर हो जाएंगे कि एक सोल की क्या जर्नी होती है, और ये जानना सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। यकीन मानिए, अगर आपने ध्यान से इसको सुना तो आपके आने वाले जीवन में ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स का भी आपको अपने आप सॉल्यूशन मिला रहेगा। आप अपने विचार से इतनी सुलझे हुए होंगे कि आपको समझ आएगा कि आप क्या कर रहे हैं और किधर बढ़ रहे हैं। सो ये जो पितृ हैं, ये जो चाहे वो किसी भी उम्र में गए हैं, चाहे वो मैरिड थे, अनमैरिड थे, मेल थे, फीमेल थे, जिनकी मृत्यु हो गई, जो हमारे ही फैमिली के थे जिनकी मृत्यु हो गई और अब वो दोबारा अभी नया जन्म उनका नहीं हुआ है, वो हमारे पितृ हैं। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि पितृ सिर्फ वो नहीं हैं जो हमारे सिर्फ दादाजी, नाना जी या ऐसे थे। पितृ वो भी हैं जो कम उम्र के थे। बहुत बहुत ही घरों में आप सुनेंगे कि किसी के 18 साल के चाचा की डेथ हो गई थी, जब वो बिल्कुल ही कँवारे थे। वो भी आपके पितृ हैं, इस चीज़ का ख़ास ध्यान रखिएगा। तो पितृ सब हैं, मेल फीमेल सब। बड़े में डेथ हुई या बच्चे में डेथ हुई, वो अभी सूक्ष्म शरीर में हैं, जिसको एस्ट्रल बॉडी कहते हैं। अब जिस तरह से नवरात्रि में नवरात्रि देवी के लिए है, सावन अभी चल रहा है, सावन शिव जी के लिए है, गणपति जी का समय आता है वो गणपति के लिए होता है, तो उसी तरह साल में 15 या 16 दिन हमारे पितरों के लिए होता है। और इन्हीं 15 या 16 वैल्यूएबल डेज़ को हम पितृपक्ष कहते हैं। पितरों का पक्ष, पितरों का साइड। पितरों का साइड मीन्स वो स्पेशल 15-16 दिन जब पितृ धरती पर नीचे आते हैं, हम उनको थैंक्स देते हैं, उनके लिए दान करते हैं, उनको भोजन देते हैं, तर्पण देते हैं,
उनको ग्रैटिट्यूड देते हैं और हमारे इन सब एक्टिविटी से उनके सूक्ष्म शरीर को बहुत आराम मिलता है और इसीलिए वो हमें बहुत सारा आशीर्वाद दे के लास्ट डे ऑफ पितृपक्ष जो होता है, जो कभी 15वें दिन होता है, कभी 16वें दिन, उस दिन हम जिसे हम पितृ विसर्जन भी कहते हैं, उस दिन ये वापस अपने लोक में, सूक्ष्म लोक, एस्ट्रल लोक में चले जाते हैं। इतने वैल्यूएबल समय, जो साल का इतना वैल्यूएबल समय है, उसके कुछ डू एंड डोंट्स होते हैं, उसके कुछ नियम होते हैं जो हर फैमिली के अपने अलग अलग होते हैं, लेकिन बेसिक कुछ रूल्स ऐसे हैं जो आपके पितरों से एसोसिएटेड रहते ही रहते हैं, जिनको मैं समझाने की इस वीडियो में कोशिश करूँगी। सबसे पहले समझिए कि पितृपक्ष आता कब है, होता कब है। पितृपक्ष की शुरुआत अश्विन कृष्ण पक्ष का प्रतिपदा से पितृपक्ष स्टार्ट होता है। अश्विन कृष्ण पक्ष का प्रतिपदा जिस दिन होगा, उस दिन पहला पितृपक्ष होगा। इस साल पहला पितृपक्ष 18 सितंबर है, क्योंकि 18 सितंबर से प्रतिपदा लग रहा है, पूर्णिमा भी है इस दिन। हालांकि कहीं कहीं आप देखेंगे कि 17 तारीख से ही बहुत लोग पितृपक्ष कर रहे हैं, लेकिन वो एक अलग विधान है, क्योंकि 17 को चतुर्दशी है। तो आप कंफ्यूज ना होंगे, मैं बिल्कुल क्लियरली आपको बता रही हूँ, क्योंकि अश्विन कृष्ण पक्ष का प्रतिपदा स्टार्ट हो रहा है 18 सितंबर से, इसलिए पहला पितृपक्ष का दिन 18 सितंबर ही रहेगा। 18 सितंबर से हमेशा अमावस्या तक, जो अमावस्या आएगी उस दिन तक पितृपक्ष लगता है। तो 2 अक्टूबर को अमावस्या है। दैट मीन्स इस बार पितृपक्ष 18 सितंबर से 2 अक्टूबर तक है। प्रतिपदा से स्टार्ट होकर अमावस तक चलता है पितृपक्ष। साल का ये सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम है और इस समय आपको कुछ नियमों का पालन करना ही करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आप और आपके आने वाली जनरेशन स्मूथली अपना लाइफ जिए, आपको हर चीज़ प्रोटेक्शन, पैसा, हेल्थ, हर चीज़ बहुत आराम से मिले और रोज़मर्रा की होती है ना, बिना मतलब की छोटी छोटी बाधाएं, वो सब ना रहें आपके जीवन में, उसके लिए पितरों का साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये पितृ कहाँ हैं? ये पितृ वैसे तो सूक्ष्म लोक में हैं, लेकिन इन्हीं के अंश आप हैं। आपका खुद का वजूद क्या है? आपका खुद का वजूद कुछ नहीं है, आप इन्हीं पितरों से बने हैं। इन्हीं 63 ट्रिलियन डीएनएज जो अंदर दौड़ रहे हैं, वो आपके पितरों के हैं। पितरों के ही तरह आप किसी पितृ की तरह दिखते हैं, किसी पितृ की तरह हंसते हैं, किसी की तरह आपने लंबाई ली है, कम्प्लेक्शन लिया है, जिसको आप बायोलॉजी के टर्म्स में भी देख सकते हैं। इन्हीं पितरों की तरह आप अपना प्रोफेशन चूज़ करते हैं। आपका जो प्रोफेशन होता है वो भी आपके किसी न किसी पितृ के किसी चीज़ से एसोसिएटेड रहता है। आपके पास्ट लाइफ कार्मिक में इन पितरों का बहुत हाथ रहता है। पितरों के बिना आपका अस्तित्व है ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं। आपको आपका सरनेम पितरों से मिला है, आपकी ज़मीन, आपका जन्म स्थान, हर चीज़ पितरों से है। तो इन पितरों का जो हमारे शरीर के अंदर भी मौजूद हैं, जिनसे हमारा वजूद है, वो अगर धरती पे नीचे आते हैं तो उनको खुश रखना, उनको सेटिस्फाई करना हमारा धर्म भी है और हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आपको करना है, पीढ़ी दर पीढ़ी इस चीज़ को हमेशा आगे बढ़ाना है, अपने बच्चों को सिखाना है और उनको एक कहते हैं ना कि अज्ञात जो अननोन ब्लॉकेजेस हैं, अननोन बाधाएं हैं या एनर्जीज़ हैं, उनसे अगर प्रोटेक्ट करना है, एक ऐसा प्रोटेक्शन रखना है जहां आप निश्चिंत हैं। जिस तरह से आपका बहुत छोटा बच्चा खेलता रहता है, उसको नहीं पता है कि मैं बेड पे किनारे जाऊंगा तो गिर जाऊंगा या क्या, लेकिन आप उसके पहरे में खड़े रहते हैं कि ठीक है, इसको एंजॉय करने दो, अब मैं खड़ी हूँ ना, वो गिरने लगेगा तो मैं पकड़ लूँगा। सेम यही सिचुएशन आपके पितरों और आपके रिलेशन के बीच होता है। तो बहुत ज़रूरी है कि पितरों को आप अच्छे तरह से तृप्त करें और खुश करें। इससे आपका खुद की लाइफ बहुत अच्छी होगी। आई होप आपको क्लियरली समझ में आया होगा कि क्यों पितरों की इतनी इम्पोर्टेंस है।
अब कुछ मैं शुरू करूँ चीज़ों को उसके पहले कुछ ऐसे जो मिथ होते हैं ना कि झूठी बातें होती हैं, ये इनका कोई बेस नहीं होता है, लेकिन हमारे मन में घर कर गई हैं और ज़्यादातर लोग ऐसा सोचते हैं। वो मैं 1-2 चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे बहुत क्लियर करना चाहूँगी। सबसे ज़्यादा तो यही रहता है कि अगर किसी के साथ आपने अच्छे रिलेशन में जीवन को नहीं बिताया, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके साथ कोई था, आपके कोई पितर थे, उनके साथ आपके रिलेशन अच्छे नहीं रहे थे, तो आपको लगता है कि उनकी डेथ के बाद वो आपको नहीं ब्लेस करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। द मोमेंट एक आत्मा अपना शरीर छोड़ देती है, फिज़िकल शरीर छोड़ती है, तो वो इन इंसानी इमोशन से ऊपर उठती है। फिर वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी पितृ है, वो आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ ब्लेस करेगी, आशीर्वाद देगी। दूसरी रीसेंट कुछ चीज़ें जो अभी हमारे सामने रीडिंग वगैरह के दौरान आई कि किसी की डेथ अगर ऐसे हो गई है, किसी के घर में किसी ने सुसाइड किया है, तो एक उसको आप लोग बहुत डर की फीलिंग में ले लेते हैं। डर में, वहम में ले लेंगे कि वो भूत बन के आपको परेशान करेगा या उसकी वजह से अब आप लोग के आगे वाले समय बच्चों को या एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट ऐसा ज़रूरी नहीं है, चीज़ों को हैंडल करना आना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। उस सोल की अपनी एक अपनी जर्नी हो जाती है, बट ज़रूरी नहीं कि वो आत्मा आपको परेशान ही करे। हाँ, ये बिल्कुल श्योर है कि अगर ऐसा कुछ आपके साथ होता है तो बाहरी लोग उसको अपने बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको डराने के लिए बहुत स्टोरीज़ सुना सकते हैं। पर ऐसा नहीं होता कि किसी ने शरीर छोड़ा या किसी का एक्सीडेंट में अकाल मृत्यु हुई है, तो उसको तृप्त करने का, उसको सेटल करने का अलग तरीका है। लेकिन ये बिल्कुल नहीं है कि वो आपको परेशान ही करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें। पितृ दोष का ये बिल्कुल मतलब नहीं होता है कि पितृ आपका हार्म कर रहे हैं या नुकसान कर रहे हैं। पितृ दोष का एक अपनी एक अलग डेफ़िनेशन है, इसको गहराई से समझने की ज़रूरत है, जिस पे एक वीडियो बनाऊँगी मैं। पर फ़िलहाल शॉर्ट में यही बताऊँगी कि पितृ दोष ये नहीं होता कि आपके पितृ आपको आपकी जॉब छीन ले रहे हैं, आपके पितृ आपको नाराज़ हैं तो तंग कर रहे हैं, डरा रहे हैं, नहीं। क्या कभी कोई पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ ऐसा कर सकता है? कभी नहीं कर सकता। तो हमेशा माइंड से बहुत क्लियर रहिए कि पितृ कभी हमारा नुकसान नहीं कर सकते हैं, कभी भी। हाँ, वो अतृप्त रहेंगे तो आपको नॉक बार-बार करेंगे कि आप उनकी तृप्ति के लिए कुछ करो, और वो घर के उसी सदस्य को बार-बार नॉक करेंगे जिससे वो सबसे ज़्यादा उम्मीद रखते हैं। तो आप देखेंगे कि घर में जो सबसे ज़्यादा पूजा पाठ वाला इंसान है, अगर एक घर में 4 भाई हैं, तो उनमें से जो सबसे निश्चल होगा, सबसे ज़्यादा सात्विक होगा, सबसे ज़्यादा पूजा पाठ वाला होगा, उसको हमेशा पितृ दोष जल्दी लगता है, और वो उस फिर आप बोलोगे अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है, पर ऐसा नहीं है। क्योंकि हम हेल्प की उम्मीद वहीं करते हैं, उसको पितृ बार-बार हेल्प माँगते हैं। तो हम हेल्प की उम्मीद वहीं करते हैं ना, जहाँ हमें पता है कि हमारी हेल्प हो जाएगी। तो पितरों के साथ भी वही चीज़ होती है। कभी भी पितरों के रिलेटेड किसी चीज़ को नेगेटिव नहीं लेना है, इस चीज़ का ख़ास ध्यान रखिएगा। तो मैं पहले अभी शुरू करती हूँ आपको पितृ पक्ष में क्या नहीं करना है से, क्योंकि यहाँ पे ना करना को पहले समझ लीजिए, फिर आप देखिए कि क्या-क्या करना है। सबसे पहले समझिए, पितृ पक्ष में आपके पितृ साक्षात उतर करके धरती पे आते हैं। तो अगर आपके घर में सपोज़ आपके जैसे इन-लॉज़ कभी आते हैं या कोई बड़े आते हैं, आपके खुद के पेरेंट्स आते हैं, तो क्या आप घर में हल्ला, हंगामा, चीखना-चिल्लाना, गंदगी ये सब करके रखते हैं? नहीं रखते हैं। आप क्या करते हैं? आप घर को बहुत साफ़-सफ़ाई से रखेंगे। अगर कुछ मनमुटाव है भी तो उनके सामने कुछ शोर नहीं मचाएँगे, अगर आप उनकी रिस्पेक्ट करते हैं तो, है ना? आप उनके पसंद का खाना बनाएँगे। अगर आपको मन है, नहीं है, तो भी आप बहुत शांति से अपने जितने दिन वो रहेंगे, उस समय को स्पेंड करेंगे, राइट? वैसे ही पितृ पक्ष में पहली चीज़ जो सबसे ज़्यादा रेस्ट्रिक्टेड है, वो है घर में कलह नहीं होनी चाहिए। घर में हर सदस्य बहुत ही धीमे आवाज़ में बात करे, जितना हो सके कम बोलें, जितनी हो सके शांति रखें। आपका घर बहुत ही नीट एंड क्लीन होना चाहिए।
स्पेशली घर के साउथ वेस्ट डायरेक्शन को अच्छे से क्लीन कीजिए पितृपक्ष के पहले, क्योंकि आपके घर का साउथ वेस्ट पितरों का कॉर्नर है, पितरों का एरिया है। वहाँ पे कोई भी ग्रीन प्लांट नहीं रखिए, वहाँ पे कोई भी डस्टबिन है, शू रैक है, ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अदर देन साउथ वेस्ट आपके घर का एक एक कमरा सबसे पहले तो खुशबूदार होना चाहिए। लोबान, धूप, अगरबत्ती, इनकी खुशबू ज़रूर होनी चाहिए आपके घर में पूरे इन 15-16 दिनों में। इन दिनों में आप जितने लाइट कलर्स को यूज़ करेंगे उतना अच्छा है। आपकी अलमीरा बिल्कुल सेट होनी चाहिए, थोड़ी भी अलमीरा मेस्ड अप नहीं होनी चाहिए, और शू रैक आपका बिल्कुल भी मेस्ड अप नहीं होना चाहिए। शायद ये चीज़ आपको किसी ने बताई नहीं होगी, पर इसका रीज़न है कि ये आपके राहु हैं। अलमीरा अगर मेस्ड अप है तो आपका शनि और राहु खराब होता है, जिससे आपके पितरों, राहु आपका घर का साउथ वेस्ट है, पितरों का एरिया है। तो ये सारी चीज़ें, पितर कहाँ आएंगे? पितर तो आपके अंदर जगेंगे और आपके घर में ही आएंगे ना। तो फिर आपका घर बहुत सिस्टमेटिक और साफ़ रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोशिश कीजिए कि आप घर में ग्रीन और डार्क रेड, बिल्कुल चटकारा जो रेड कहते हैं, ब्राइट बिल्कुल रेड, ऐसे कलर को मिनिमम यूज़ कीजिए इन टर्म्स ऑफ कर्टन, बेडशीट वगैरह। जितना हो सके वाइट पेस्टल कलर्स को इन 15-16 दिन यूज़ कीजिए, इसका बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। ओवरऑल घर की जो साफ़ सफाई करेंगे, ध्यान रखिएगा कि या तो सूरज निकलने के पहले ही कर लीजिए, सनराइज़ के पहले कर लीजिए, या फिर शाम के 4 बजे तक जितनी साफ़ सफाई करनी है कर लीजिए। शाम के 4 बजे के बाद पितृपक्ष के दौरान आपके घर में झाड़ू नहीं लगनी चाहिए, कोई साफ़ सफाई का काम नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का ख़ास ध्यान रखिएगा। पितृपक्ष के समय अपने बालों को नहीं काटना है, और लेडीज़ जितना हो सके अपने बालों में गूंथी हुई चोटी बना कर रखें। जो प्लेट्स वाली चोटी होती है वो बना के रखें, पोनी टेल भी नहीं। अगर वो पॉसिबल नहीं है तो जूड़ा बना के रखिए, लेकिन खुले बाल तो बिल्कुल ही नहीं रहना चाहिए। इन दिनों नेल्स को नहीं काटना है, काटना ही नहीं है, ये भी नहीं कि कोई इमरजेंसी है तो काटना ही है। जितना भी कुछ हो जाए, बाल और नाखून नहीं कटने चाहिए। इन दिनों में आप पितृ जो हैं वो पक्षी के रूप में बहुत ज़्यादा आते हैं। आपको भी पता है कि कौवों के रूप में पितृ आते हैं। तो ना सिर्फ कौवों को बल्कि किसी भी पक्षी को इस समय ना सताएं, उनको खाना दें। पितृ चींटियों के रूप में भी आते हैं, पितृ गाय और कुत्तों के रूप में भी आते हैं। तो इन सबको खाना खिलाना, और ख़ासकर चींटियों को ना मारें, गायों को घर से खाली ना जाने दें। अगर वो आपके दरवाजे पे आ गई हैं या कुत्ते आ गए हैं तो डांट के मत भगाइए, क्योंकि आपको नहीं पता कि पितृ नीचे आए हैं तो वो किस फॉर्म में आए हैं। आपके गेट पे अगर कोई कुछ मांगने आ रहा है तो उनको खाली हाथ नहीं लौटाइए, कुछ ना कुछ खिलाइए और दे दीजिए, आप गरीब नहीं हो जाएंगे। पितृपक्ष में खीरा, लौकी, सरसों का साग, इन 3 चीज़ों को तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। इसके पीछे अपने एक जेन्युइन रीज़न्स हैं। किसी भी नए काम को इस समय मत कीजिए। मसूर की दाल भी नहीं खाना चाहिए इस समय। घर में केला ना लाएं तो अच्छा है। हालांकि ये बहुत श्योर रेस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन कुछ जगहों पे इसमें भी रेस्ट्रिक्शन है। जहाँ आप केले के पत्ते पे हम खाते हैं, वहाँ पितृपक्ष में आप प्लेट में खाइए या किसी और पत्ते में खाइए, केले के पत्ते में नहीं खाइए। जो आप तर्पण वगैरह देंगे उसमें लाल रंग की किसी चीज़ का यूज़ नहीं करेंगे। हालांकि मैं अभी आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि तर्पण कैसे देना है और क्या क्या डालना है, पर फिर भी अभी बता दूं कि तर्पण में या पितरों के किसी भी रिचुअल में रेड कलर को बिल्कुल भी नहीं यूज़ कीजिएगा, ना खुद के पहनने में भी कीजिएगा। मैं ये भी इसलिए मसूर की दाल भी मना किया। मिट्टी के बर्तन को नहीं यूज़ करना है, सफ़ेद तिल को नहीं यूज़ करना है। ये छोटी छोटी चीज़ों का बहुत ज़्यादा ही ध्यान रखना है
कि आपको इस समय क्या क्या नहीं करना है। क्या करना है वो मैं अलग बताने वाली हूँ। मोस्टली जब प्रतिपदा लगती है, जब कृष्ण पक्ष की, ये अश्विन कृष्ण पक्ष की, तो हम सात्विक भोजन ही करते हैं और दूध का सेवन नहीं करते हैं। तो पितृपक्ष के दौरान अगर आप दूध का सेवन नहीं करते हैं या पितरों को जो आप खाना खिला रहे हैं उसमें हालांकि खीर बनाते ही बनाते हैं, पर ऐसे ही बस आप दूध का सेवन ना करें, इसका ध्यान रखिए। खाना बिल्कुल सात्विक खाएं, चाहे आप तर्पण दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, और कुछ न कुछ मंत्र का जाप करते रहना है। पितरों के मंत्र का जाप करें, गायत्री मंत्र का जाप करें, वो तो सबसे ही अच्छा है, लेकिन इस टाइम मंत्र जाप होते रहना चाहिए। खाना कोशिश कीजिए एक ही टाइम खाने का, हालांकि ये सबके लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता है, लेकिन जो लोग एटलीस्ट तर्पण कर रहे हैं या जो घर के सबसे बड़े हैं उनको एक ही टाइम खाना खाना चाहिए, इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए। तो आई होप यहाँ तक क्लियर है कि पितृपक्ष में आपको क्या नहीं करना चाहिए। ये समझाने की अलग से ज़रूरत नहीं है कि इस समय नॉनवेज खाना या ड्रिंक करना या स्मोक करना ये सब बिल्कुल ही वर्जित रहता है। ये बहुत अंडरस्टूड चीज़ है, तो मैं इसको अलग से बहुत स्ट्रेस दे के नहीं समझा रही हूँ। सात्विक भोजन का मतलब है कि आप अपना भोजन भी, फिज़िकल जो शरीर को खिला रही हैं वो भोजन भी सात्विक रहे, आपकी आत्मा का भोजन, दैट मीन्स आपका थॉट प्रोसेस, वो भी बहुत सात्विक रहना चाहिए। पितृपक्ष में हस्बैंड वाइफ फिज़िकल रिलेशन ना बनाएं, इसका खास ध्यान रखिए, क्योंकि आप अपने पितरों की पूजा कर रहे हैं। तो आप जितना सात्विकता से करेंगे उतना ज़्यादा ही अच्छा रहेगा। तो इस वीडियो में आपको क्लियर हुआ होगा कि पितृपक्ष क्यों इम्पॉर्टेंट है। इस समय किन किन को आप अपने पितरों के इसमें समझ सकते हैं कि कौन कौन आपके पितृ हो सकते हैं। पितृपक्ष में कब कब इसे मनाना है और क्या नहीं करना है, ये सारी कंसेप्ट पे अगर आप क्लियर हैं तो मेरा नेक्स्ट वीडियो आप देखेंगे, जो आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिख जाएगा, जिसमें मैंने समझाया है कि पितृपक्ष में क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, किस तरह से पितरों को तर्पण देना है, कैसे दीपक जलाना है, किस तरह के रेस्ट्रिक्शंस जो महिलाओं पे लगे हैं उसका क्या एक्चुअल फॉर्म क्या है और उसको कैसे हैंडल करना है। जिन घरों में पुरुष नहीं हैं उन घरों में पितृपक्ष को कैसे करना है, ये सब चीज़ें मैंने नेक्स्ट वीडियो में समझाई हैं, जो सुनना आप लोगों के लिए बेहद ज़रूरी है। मैं फिर से रिक्वेस्ट करूँगी कि ये सारी चीज़ें अगर आपने नहीं शुरू की है, अभी तक नहीं किया है, तो कीजिए और अगले पितृपक्ष तक अपने जीवन में आने वाले पॉजिटिव चेंजेस को देखिए। यकीन मानिए, आपको विश्वास नहीं होगा कि लाइफ इतनी जल्दी इतना बदल सकती है, क्योंकि आपके पितृ आपके साथ होंगे। और अपने जब भी आप कुछ ऐसा कीजिए पितरों का, तो अपने बच्चों को, चाहे वो बेटे हों या बेटियां हों, ज़रूर अपने साथ रखिए, जिससे आपका ये संस्कार, आपकी ये विधि वो भी सीखें और फॉलो करें।